So good morning everyone, and I have completed my meditation. Or I just I just wanted to share that I have a basic interest of knowing my true self, and doing meditation is become my hobby and an area of interest. तो आप में से जितने भी लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं एक मेडिटेशन फुल लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए, कि अगर हम एक मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो उसके बाद में लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, और लाइफ को एक मेडिटेटिवली जीने का क्या रास्ता है, किस तरीके से अपनी लाइफ को मेडिटेटिवली जिया जाता है। मतलब मेडिटेशन अगर हमारी लाइफ में आ गई तो हमारी लाइफ फिर कैसी है, तो वो लाइफ में दिखाने वाला हूँ, क्योंकि वो लाइफ मेरी एक्चुअल में लाइफ है। और उसी तरीके के थॉट प्रोसेसेस मैं आपके साथ में शेयर करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति मेडिटेशन कर रहा होता है तो उसके जीवन में क्या चेंजेस आए हैं, वो अब कैसा हो गया है, क्या थॉट है, क्या थॉट प्रोसेसेस हैं, और क्या उसका जीवन है, क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग्स हैं। और मेडिटेशन इज़ लाइक पावर, इट ट्रांसफॉर्म्स यू विद इन सो ब्लिसफुली, इट इज़ पावर। बहुत मज़ा है उस चीज़ के अंदर। तो वही मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि यार क्या चेंजेस आए हैं जीवन के अंदर, क्या थॉट्स हैं, क्या इमोशंस हैं। आजकल हम ब्लॉग्स देख रहे हैं, उसमें क्या है ब्लॉग के अंदर, कुछ भी नहीं है, बेसिक चीज़ें, मज़ा नहीं है। लेकिन मेडिटेशन और योग, इससे क्या होता है, बॉडी बिकम्स पावरफुल, माइंड बिकम्स शार्प, और एक अलग ही एनर्जी फील होती है बॉडी के अंदर। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर वन थिंग विद यू। हुआ क्या कि पिछले कुछ दिनों से आई वॉज वॉचिंग संदीप महेश्वरीज अष्टावक्र गीता वीडियोज़, जिसमें कि वो बता रहे थे कि हु यू आर, हु एम आई, इस पर क्वेश्चन करो। जिस पर कि वो बता रहे थे कि हु एम आई, ये क्वेश्चन पूछो खुद से और देखो कि क्या हो रहा है। तो जो ये हु एम आई वाला क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है कि मैं अंदर से कौन हूँ, मैं हूँ कौन, हु एम आई। तो इसकी जब लेयर हटा कर के मेरे को पता लगा कि यार उसमें क्या है ना, बेसिकली कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें एक डूअर की फीलिंग आती है। कुछ भी हम कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं तो एक डूअर की फीलिंग है। ऐसा लगता है कि कोई करता है, कोई करने वाला भी है। कोई काम अगर हम कर रहे हैं तो हमको नेचुरली फील आ जाता है कि भाई हम वो कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि बेसिकली फीलिंग वाइज, एमोशन वाइज एंड इंटेलेक्चुअल इंस्पेक्शन करने के बाद में आपको पता लगता है कि ऐसा कोई करता है ही नहीं, मतलब फील करने वाला कोई नहीं है। तो ये आपको पता लगता है उस चीज़ के अंदर जो कि बहुत ज़रूरी है। फिर हम ये कहते हैं कि कोई भी डूअर नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी डूअर नहीं है, कोई भी करता नहीं है, कोई भी कर कुछ भी नहीं रहा है इस दुनिया के अंदर। सब कुछ चीज़ें अपने आप हो रही हैं, करने वाला कोई नहीं है। तो फिर ये मन में आता है कि भाई अगर करता कोई है ही नहीं, कोई करने वाला है ही नहीं, तो अभी ये सवाल कौन पूछ रहा है फिर? और फीलिंग्स चल रही, इमोशन चल रही, ये किस में चल रही है, ये क्या है? व्हाट इज़ फीलिंग, व्हाट इज़ इमोशंस, ये सब क्या है फिर? मतलब क्या है ये? अगर ऐसा कुछ है ही नहीं, कि करता ही नहीं है कोई, तो फिर जो हम काम कर रहे हैं वो भी क्यों हो रहा है भाई? फिर अगर कोई करने वाला है ही नहीं तो वो काम क्यों हो रहा है? तो इस सवाल पर जाकर के मैं अटक गया। हालांकि इस सवाल का थोड़ा सा जवाब मेरे माइंड में था पहले से, कि जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी जो भी हो रहा है इस संसार के अंदर, वो सब नेचुरली हो रहा है। पर नेचुरली हो तो रहा है, बट वो नेचर है क्या? उस नेचर को भी समझने में मज़ा आएगा ना। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उसमें मेरे को एक फीलिंग ऑफ आई क्रिएट हो रहा है। ये फीलिंग तो क्रिएट हो ही रही है उस वक्त कि हाँ मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ। मतलब ईगो तो एग्जिस्ट करेगी करेगी अगर हम कोई भी काम करेंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो हम कह रहे हैं कि वो सब तो नेचुरली हो रहा है, खुद हो रहा है। पर वो खुद कैसे हो रहा है, थोड़ा सा उसमें भी हमको माइंड को चलाना पड़ेगा उस वक्त। हम ही नहीं कह सकते खुद हो रहा है तो भाई ठीक है, हाँ खुद हो रहा है ठीक है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा ना कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या है वो चीज़। तो उस चीज़ को जब मैंने क्वेश्चन किया तो फिर मेरे को सिंपली ये पता लगा कि भाई हम हैं ही वही, मैं वो ही हूँ, मैं ये चेतना हूँ, मैं ये कॉन्शियसनेस हूँ। अभी तक मुझे क्या लग रहा था कि मैं ना कॉन्शियसनेस हूँ ना मैं ये हूँ। कॉन्शियसनेस तो अपने आप चल रही है, सारी चीज़ें अपने आप हो रही है, पर मुझे ये नहीं पता कि वो सब मैं ही हूँ। यानी कि जो कॉन्शियसनेस है ये भी मैं ही हूँ। लेकिन ट्रू सेल्फ, ट्रू में मैं क्या हूँ? ट्रू में मैं
क्या हूँ उसकी भी इंक्वायरी मेरे अंदर और चल रही है। बट तब तक के लिए जो क्वेश्चन था मेरे दिमाग के अंदर कि जितनी भी चीज़ें जो हो रही है वो कैसे हो रही है अपने आप, तो मैं इस क्वेश्चन से परेशान हो चुका था कि यार सारी चीज़ें अपने आप चल रही है, बट कैसे चल रही है अगर कोई डूअर है ही नहीं तो। अगर कोई डूअर ही नहीं है तो फिर भी ये सारी चीज़ें कैसे चल रही है अपने आप, मतलब अपने आप चीज़ें कैसे हो रही है अपने आप, मतलब समझ में नहीं आया अपने आप कैसे हो रहा है। तो अपने आप कैसे हो सकता है सारी चीज़ें, मतलब समझा नहीं मैं। तो फिर मुझे ये समझ में आया कि भाई ये जो चीज़ें अपने आप हो रही है उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर हम वो चीज़ होते ही हैं एक्चुअल में। यानी कि जब हम कोई काम कर रहे हैं तो उस वक्त जो फीलिंग ऑफ ईगो है और वो जितना भी कुछ चीज़ें हैं वो एक्चुअल में हम हैं उस वक्त के लिए, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। लोग क्या करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब जितने भी कर्म कर रहे हैं ये सब तो ईगो से रिलेटेड है और हम तो कुछ और ही हैं, तो ये सब काम ही करना छोड़ देते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है, आप वो ही हो उस सिचुएशन में, उस टाइम में एंड उस चीज़ के अंदर आप वो ही हो। एंड इफ़ यू आर डिनाइंग कि आप वो नहीं हो, तो वो भी तो आप उसी टाइम उसी सिचुएशन और उसी चीज़ के अकॉर्डिंगली ही कर रहे हो। समझ गए आप? जैसे आपको डेली जॉब पर जाना है और आप स्पिरिचुअलिटी पे आ गए हो, आप कहते हो कि अब जॉब पे जाना और ये सब काम करना, धंधा करना, ये सब तो बकवास है क्योंकि मैं तो कुछ और हूँ एक्चुअल में। अरे भाई गलत है बात ये चीज़। अगर आप जॉब कर रहे हो तो उस सिचुएशन में, उस टाइम पीरियड में, वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उस वक्त के लिए आप वो ही हो, आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति ही हो और आपको उस वक्त वो काम करना है। यू आर द डूअर एट दैट टाइम। समझे? तो इस चीज़ को हमको समझना होगा कि वी आर दिस कॉन्शियसनेस। जहाँ पर वो जब उस सिचुएशन में उस टाइम पे जो भी चीज़ें चल रही हैं तो उस टाइम पर हम वो चीज़ होते ही हैं, हम वो कॉन्शियसनेस हैं उस वक्त के लिए, तो हमको मानना ही होगा, उसको डिनाई नहीं करना है। डिनाई करने का क्या फ़ायदा है, उस वक्त हम वो हैं। कई लोग कहते हैं, जैसे संदीप महेश्वरी जी की वीडियो मैंने देखा, वो कह रहे थे कि भाई अगर आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हो तो उसके बाद में आप जस्ट रोल प्ले कर रहे हो। तो रोल प्ले करने का भी क्या मतलब हुआ, मैं समझा नहीं कि आप वहाँ रोल प्ले कर रहे हो। रोल प्ले कर रहे हो क्या मतलब है, आप अलग से कुछ बन रहे हो, अलग से रोल प्ले कर रहे हो, अलग से कुछ बन रहे हो, फिर दोबारा वही चीज़ आ रही है माइंड में कि अब आप कुछ और बन गए हो। आया ना कुछ तो कि अब मैं ये बन रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप कुछ बन नहीं रहे हो, आप वो ही हो उस वक्त के लिए, अब वो ही हो। लेकिन आप नेचुरली आप अंदर से कुछ और हो, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें भी, जितनी भी आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, ये सब भी कॉन्शियसनेस के अंदर ही हो रही है। तो जो भी क्वेश्चन पूछने वाला है, समझने वाला है, ये सब कॉन्शियसनेस के अंदर ही हो रहा है और सब कुछ एक कॉन्शियसनेस का ही पार्ट है। तो आप कॉन्शियसनेस ही हो जो पूछ रहा है, जो उस वक्त की फीलिंग हो रही है, इमोशंस चल रहे हैं, तो आप वो फीलिंग एंड इमोशंस ही हो उस वक्त के लिए। आप उससे अलग कैसे हो सकते हो? आप कहते हो कि मैं उससे अलग हूँ, लेकिन उससे अलग हो पर कब, किस टाइम पर? वो एक फिक्स टाइम होगा ना, जिस वक्त आप खुद को रियलाइज़ करोगे तो उस वक्त के लिए आप अपना ट्रू सेल्फ बन जाओगे। लेकिन जिस वक्त वो नहीं चल रहा है, लेकिन जिस वक्त वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस वक्त के लिए आप क्या हो? उस वक्त के लिए आप कुछ और बन गए हो। हाँ, बट वो आपको समझ में है कि हाँ मैं एक्चुअल में ये नहीं हूँ, मैं एक्चुअल में कुछ और हूँ। बट जिस टाइम पर आप वो बने हो उस टाइम के लिए आप वो एक्चुअल में ही बने हो, वो सच में ही है, वो सच है, वो सच्चाई है आपकी उस वक्त के लिए। ओके, सो द प्रॉब्लम विद मी वॉज कि आई वॉज नॉट लिविंग द लाइफ को ही जीना मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि भाई डूअर है, हर किसी चीज़ का तो डूअर है, एंड हर किसी चीज़ में तो कोई डूअर है ही नहीं और कुछ भी नहीं है, ऐसा सब चीज़ें अपने आप हो रही है। तो ये अपने आप कैसे हो रही है, अपने आप करने वाला कौन है, जो अपने आप चल रही है? तो उसी में मेरा माइंड अटका पड़ा था। अभी तक मैं सोच रहा था कि भाई अपने आप हो रहा है सब चीज़ें, तो अपने आप कैसे हो रहा है, अपने आप कैसे हो रहा है? तो तब मुझे समझ में आया कि नहीं, वो मैं ही हूँ, वो मैं ही कर रहा हूँ, जितनी भी सारी की सारी चीज़ें ये मैं ही हूँ, ये पूरा का पूरा जीवन मैं ही हूँ, जितने भी तरीके की एक्टिविटीज़ करने वाला वो भी मैं ही हूँ और सब कुछ जो भी कर रहा है वो भी मैं ही हूँ। तो ये समझना ज़रूरी है।